बढ़ते हैं आगे और रायपुर से अगली खबर आपको बता दें। कांग्रेस के प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है। कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव जिस तरह से अपने प्रयासों को जारी रखे हुए, बहरहाल अभी ये जो लिस्ट जारी हुई है, बहरहाल ये देखना होगा कि ये जो सूची जारी हुई है इसके कितने स्टार प्रचारक ग्राउंड पर उतरते हैं और कितने प्रचारक लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कई बड़े चेहरे नदारद थे चुनाव प्रचार के मैदान से। चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े चेहरों की उम्मीद जो लगाई हुई थी लोगों ने, अभी तक विधानसभा चुनाव में तो वो दिखे नहीं। इस लोकसभा चुनाव जो ये सूची जारी की गई है उसमें कितने लोग मैदान में उतरते हैं। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। विधानसभा चुनाव में तो इनमें से कई चेहरे दिखाई भी नहीं दिए थे, क्या लोकसभा चुनाव में उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो भूपेश बघेल का नाम है, ताम्रध्वज साहू का नाम है, दीपक बैज है और करीबन 20 लोगों की सूची जो है वो जारी की गई है। और चूंकि ताम्रध्वज साहू की बात करें, भूपेश बघेल की बात, ये प्रत्याशी भी हैं। दीपक बैज जो है वो पीसीसी का अध्यक्ष है। लेकिन और जो नाम है, वाकई वो कई नाम जो है वो दिखाई पहले नहीं दिए थे, लेकिन स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। और जिस तरह से पिछले दिनों सचिन पायलट आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने मनपसंद प्रचारक बताइए और जो प्रत्याशी अगर चाहता है कि उसको उसके इलाके में ये पर्टिकुलर प्रचारक चाहिए, स्टार प्रचारक चाहिए, तो हम उसे भेजेंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जब अभी पिछले जो बैठक हुई थी उसमें इस तरह की जो बात कही गई थी, क्या उसको भी ध्यान रखा गया है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई बार ये भी होता है कि जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण और तमाम अलग जो समीकरण है वो देखे जाते हैं कि उसके जरिए, क्योंकि स्टार प्रचारक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हिस्सा माना जाता है किसी भी प्रत्याशी की जो जीत होती है। स्टार प्रचारक जब आकर कितने ज्यादा भीड़ वो खींच सकते हैं और जितनी ज्यादा भीड़ वो खींचते हैं उतनी दूर तक की आया, उतने सारे लोगों तक के जो प्रत्याशी है उसकी ये बात पहुंचती है, आवाज पहुंचती है और उसके आधार पर जो वो वोटर का जो वोटर जो है वो भी एक तरह से कहें कि प्रभावित होता है और वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। इस तरह की चीजें मानी जाती है। तो यही वजह है कि स्टार प्रचारक जो है उन पर खासतौर पर नजर रहती है। तो फिलहाल 20 नाम जो है वो सामने आ गए हैं, वो घोषित कर दिए गए हैं। और बीजेपी ने तो हालांकि पहले 40 नाम करीबन घोषित किए, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कौन किस पर भारी पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब फटाफट अंदाज में खबरें सुपरफास्ट 100।